Student, let's see next example. Question is classify the given pair of shirt into like shirt and unlike shirt. So first we see like and unlike shirt. So here one note is given for two shirts to be like shirt, then their order be equal and the radicand are equal. मीन्स लाइक टर्म होने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सी देयर ऑर्डर एंड रेडिकेंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ऑर्डर ये ऑर्डर और अंदर जो लिखा है वो रेडिकेंट अगर सेम होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइक सर्ट. So see some example of like like 9 into, अब 9 बाहर है, दूर है, मीन्स ऑर्डर नहीं है. 9 into √3 and 14 into √3. See this order 2 equal, radicand 3 equal. Therefore this is like shirt. इससे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक जैसा दिखने वाला है. इस ऑर्डर सेम है, रेडिकेंट सेम है, लाइक है. √7 एंड 4. अब यहाँ कोएफिशिएंट 1 कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है. कोएफिशिएंट हमें देखना नहीं है, सिर्फ देखना क्या है, ऑर्डर. मींस ये रेडिकल के यहाँ की वैल्यू या ये 2 इधर भी 2, रेडिकेंट 7 मींस लाइक सर्ट. this √11 and 10 √11 also a like. अगे हो गए लाइक्स. तो अनलाइक इस टाइप की होंगे, अनलाइक तो उसके अपोजिट ऑर्डर सेम हो सकती है, बट इफ रेडिकेंट इज डिफरेंट दैट टाइम वी से इट इज अनलाइक सर्ट. फॉर एग्जांपल √11 √7. see here order is same, order दोनों की सेम है 2, but this radicand is not equal, so this type of example is unlike shirt. Or the cube root of 11 and fourth root of 11. अब ऑर्डर अलग अलग है, रेडिकेंट सेम है, तो भी ये अनलाइक सर्ट होगा. And see this 3 and 5 into √2. Order 2, 2. Radicand are different. So we see this is unlike shirt. तो लाइक सर्ट के लिए ऑर्डर और रेडिकल में लिखा हुआ रेडिकेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर दोनों कंडीशंस नहीं है तो उससे हम क्या कहेंगे, अनलाइक सर्ट. अब ये होने के बाद मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया √45 एंड √18. then think about these two shirts, whether it is like or unlike shirt. सोचिए कि ये दोनों शर्ट क्या है, लाइक शर्ट है या अनलाइक है. बहुत सारे लोगों ने सोच भी लिया होगा कि ये अनलाइक शर्ट है. क्यों? क्योंकि ऑर्डर 2 है लेकिन रेडिकेंट 45 और 80 है. सोच लेना कि क्या है, अनलाइक शर्ट है. बट योर थिंकिंग इज रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हो. क्योंकि कुछ एग्जांपल में हमें सिंपलीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है. यहाँ पे रेडीमेड था, सब दिख रहा था, ऑर्डर रेडिकेंट,
लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है देखिए, अब 45 के फैक्टर में ऐसा नंबर ढूंढने का कि जो परफेक्ट स्क्वायर या जिसे हम बाहर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 9 5 जा, दैट इज 45। देन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 9, क्योंकि ये क्या है, √9 इंटू √5। अगर लिखा हमने तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √9 इंटू √5। तो √9 के बदले बाहर 3 और ये √5 आ गए। इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो गया 3 इंटू √5। ये तो समझ गया। वैसे अगर 80 के बदले भी आप सोचिए, एक परफेक्ट नंबर है क्या जिसको मल्टीप्लाई करके 80 हो और उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाए। तो अगर आप सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं कि 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी लिखते हैं हम लोग तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और √5। अब देखिए ऑर्डर 2 2, ये 3 बाहर है, कोएफिशिएंट नंबर निकला है, जिसे ऑर्डर नहीं सोचना है। तो ये 3 4 बाहर है, तो ऑर्डर 2 2 और रेडिकेंड 5 5 इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया है, अब लाइक सर्ट। क्या हो गया ये, लाइक सर्ट हो गया। मीन्स हमेशा ऑर्डर और रेडिकेंड देखने जो सेम होने चाहिए, लेकिन हर बार सेम सेम ही नहीं दिखेगा। तो कुछ एग्जांपल में हमें इस टाइप से सिंप्लीफाई करके चेक करके फिर ढूंढना होगा कि वो लाइक सर्ड है या अनलाइक है। अगर ये करना आपको आ जाता है तो आपको एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आगे का टॉपिक है वो बहुत ही इजी सिंपल समझ में आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म याद रखना है कि डायरेक्टली रेडिकेंड देख के इमीडिएटली बोल देना है कि ये अनलाइक सर्ड है। तो थोड़ा क्या करना है, उसके लिए सोचना है, समझना है कि कोई परफेक्ट नंबर, कोई परफेक्ट क्यूब है क्या जो उसके बदले लिख के हम बाहर ले सकते हैं, तो डिसाइड करना है। तो नोट समझ में आ गई। फॉर टू सर्ड्स टू बी लाइक सर्ड, their order be equal and predicate, predicate means ये नंबर हमेशा ध्यान रखिए, ऑर्डर प्रेडिकेट, और अगर ये इरेशनल है तो सर्ड है, अदरवाइज इट इज नॉट ए सर्ड। तो ये एग्जांपल देखे गए तो सर्ड के थे। तो यहाँ पे ये कंडीशन समझ में आ गई, तो आप ये एग्जांपल इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड and unlike surd. So first thing about this 52 का फैक्टर है। यहाँ पे सिंपल आइडिया बताता हूँ कि दूसरा जो नंबर होगा वो उसी के टेबल में होगा। अगर देखते हैं तो यहाँ पे 13 है, तो ये 4 इंटू 13 हो गया 52, और इस 4 के बदले क्या बाहर आ गया 2, और ये मल्टीप्लाई करके 30, ये बाहर दूर रखना है, ऑर्डर होगा इधर। अब देखिए तो ये और ये, इसे कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब ऑर्डर 2 और रेडिकेंड क्या हो गए, सेम, मींस ऑर्डर एंड रेडिकेंड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी से these are or this is like, ये क्या है, लाइक सर्ड है। हियर 68, दूसरे इसमें क्या है 3 है, तो 3 से ये नंबर ही डिवाइड नहीं होता पहली बार। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कहा 13 और ये नंबर चेक करने के लिए कहा, तो 13 4 जा हो रहा है, लेकिन 3 इंटू, अब अगर इसे हम लोग 68 को 3 से डिवाइड करते हैं अगर किसी नंबर से, तो 8 आता ही नहीं, तो इसका कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जो 3 इंटू परफेक्ट नंबर हो और फिर उसे हम बाहर लिख सके। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, अनलाइक सर्ड। सो राइट डायरेक्टली अनलाइक सर्ड, ये क्या है, अनलाइक सर्ड। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल 4 इंटू √18 एंड सेकेंड सर्ड इज 7 इंटू √2। अब यहाँ पे 2 है और इस रेडिकल में 18 है, ऑर्डर सेम है,
ऑर्डर टू सेम है लेकिन रेडिकेंड सेम नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं बोलना है कि ये सब अनलाइक है। तो पहले सोचो कि यहाँ पे 2 है तो इस 18 के बदले 9 2 जा और फिर 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर होके ये लाइक सर्ट हो सकता है, इसलिए ओरली डायरेक्टली आंसर देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 4 इंटू रूट 18 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 18 मीन्स 9 2 जा और इस 9 के बदले बाहर क्या आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू ये 4 पहले से बाहर इंटू इस 9 का स्क्वायर दैट इज 3 and into it is 2, so it is 12 root 2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म 12 root 2 order 2 order 2 2 means order and radicand both are equal, therefore we say 4 into root 18 and 7 into root 2 are लाइक, तो ये क्या है, लाइक। सिमिलरली सी क्वेश्चन नंबर 4 इन दिस 4 हियर सी 3 एंड हियर 12, तो 3 4 जा, यहाँ पे भी इस 12 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनटू 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2 और फिर ये लाइक सर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, 19 इंटू रूट 12 दैट इज 19 इंटू 4 पीला मीन्स 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट 3, 19 2 जा 38 इंटू रूट 3। अब ऑर्डर ऑर्डर सेम, रेडिकल 3 3 सेम, सो वी से 19 into root 12 and 6 into root 3 are like thirds, दो है तो thirds लिख सकते हैं। Similarly, see question number 5 5 into root 22 second 7 into root 33। अब लोग कुछ सोच रहे होंगे 11 2 जा और इसको 11 3 जा, तो 2 और 3 बाहर निकलेंगे क्या, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो 5 इंटू रूट 22 दैट इज 11 2 जा, ना तो 11 ही परफेक्ट नंबर है ना तो 2 ही जो बाहर आ सकते हैं, वैसे ही 11 3 जा भी करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है बट रेडिकेंड सी ऑर्डर दैट इज 2 इक्वल, बट दिस रेडिकेंड both are not equal, so we say we are unlike sum, so we write directly 5 into root 22 and 7 into root 33 are unlike sum। if you want region, अगर आपको लगता है कि रीजन लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, हियर ऑर्डर इज सेम बट रेडिकेट आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज अनलाइक सम। देन सी दिस हियर इट इज इन सिंपलीफाइड फॉर्म बट दिस 75 रूट 7, तो यहाँ पे अगर 5 है तो ये नंबर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, 25 3 जा नॉट ए 5 जा 25, इसमें है एक परफेक्ट नंबर, देखिए ये ऐसे रहेगा, इसके बदले अगर हमने 25 इंटू 3 तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर इसके बदले हमने 5 बाहर लिया रूट 3 में रखा तो ऑर्डर तो सेम है बट 3 और इधर क्या है 5 है, रेडिकेंड सेम नहीं है, तो ये क्या होगा अनलाइक सर्ट। तो इस तरह लाइक अनलाइक के लिए आपको सभी एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई किया, एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, तो इससे अच्छा कि आप कुछ स्क्वायर्स लर्न करके रखें, 20 का स्क्वायर लर्न कर ले, क्यूब 10 तक लर्न कर ले, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर
Therefore, pi into root 5 and root 75 are unlike